पापा तुम इतने परेशान मत हो, घर मकान नहीं बेच रहा। अरे रो नहीं। जब लेके गए उसे, उस दिन का आखिरी दिन था उसका, तो उसने मेरी गोद में एकदम तोड़ दिया लौटिया ने। पापा वीडियो बनाते करते हम रोएंगे नहीं, हम पूरी मतलब जर्नी बताएंगे। और जब पूछ रहे हैं तो पापा बोल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ना तो अपने व्लॉग के बारे में बात करेंगे, ना हम अपनी डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं अपने कुछ सवाल, जो मेरे जहन में कुछ सवाल है, वो मैं क्लियर करूँगी। और वो किससे करूँगी? वो मैं अपने पापा से करूँगी। उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि जो आज की वीडियो वो पूरी पापा पे ही डिपेंड है। मेरे जो कुछ क्वेश्चन है, जो मैंने मतलब इन लोगों से शादी के बाद आने के बाद इनके पास्ट के बारे में सुने हैं, तो मुझे कुछ बातों पे मतलब बिलीव होता है। क्योंकि उस टाइम पे मैं नई थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि पहले मतलब इनका रहन सहन ऐसा था, पहले ये ऐसे रहते थे, मतलब अब ऐसे हो गए, पहले इनकी स्थिति ऐसे थी। तो कुछ बातें मुझे लगती थी कि हाँ ये रियल है, पर कुछ बातों पर थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता था। पर जब मैं इनकी बातों सुनने लगी तो मुझे सही में लगने लगा। जब मैं इन लोगों के साथ रहने लगी तो इन लोगों का नेचर देख के मुझे लगने लगा कि हाँ, जो ये बातें बोलते थे वो फेक, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने सुनी है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इनके पास्ट को लेकर, मतलब सबके पास्ट को लेकर। तो वो मैं थोड़ी चीज़ें आज शेयर करूँगी। पापा थोड़ा, मुझे तो पता है जो बात है, पर मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी कि मतलब इन लोगों का पास्ट, मतलब हम लोगों का पास्ट कैसा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारी पेमेंट को लेकर। क्योंकि जब हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी, पापा यहाँ पे नहीं थे, पापा शादी में गए हुए थे, और ये बात हमने पापा को बताई नहीं थी कि हमारी पेमेंट आ चुकी है। पर शाम में पापा का वहाँ से कॉल आता है कि हमारी पेमेंट को लेकर उन्होंने हमसे बात करी। तो मैं पापा से यही पूछूंगी कि मतलब हमारी पेमेंट के बारे में आपको किसने बताया था, और उस टाइम पे सोच के कैसा लग रहा था? उस वक्त जो है हम शादी में गए हुए थे उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर। वहाँ हमारे भतीजे ने बताया कि आपकी जो है लड़के की पेमेंट आई यूट्यूब से। आपको कैसा लग रहा? हमको बहुत खुशी की बात है कि अगर कोई बच्चा तरक्की करता है तो उसके लिए खुशी की बात है। अभी नहीं बोलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब पिछला पास्ट जिनका जो है काफ़ी इमोशनल है, तो पापा आपका बताते बताते पिछले पास्ट को सोच रहे और बोल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। और पापा बार बार अम्मी की तरफ देख रहे कि मतलब अम्मी आ जाएं। अम्मी पापा की साइड। तो अम्मी पापा बार बार कह रहे हैं अम्मी को कि तुम साथ में आकर थोड़ा मतलब साथ दो मेरा। तो पापा हमारे थोड़े बोल नहीं पाते अपने पिछले पास्ट को लेकर, क्योंकि है ही इतना इमोशनल। तो पापा ने जो थोड़ा सहारे के लिए अम्मी को बुलाया कि तुम भी मेरे साथ बोलना, क्योंकि मैं अकेले बोल नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली अम्मी भी आ चुकी हैं। तो अब पापा थोड़ा अपना पिछला बताएंगे, पर पापा आपको ही बोलना है। अम्मी बीच बीच में बोलेगी आपके साथ, मतलब सपोर्ट के लिए बैठी हैं ताकि आपको अकेला ना लगे। तो थोड़ा अपना बारे में बताओ, फिर अम्मी बताएंगी। थोड़ा पूरा आपको नहीं बताना, क्योंकि पापा को काफ़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि इमोशनल इतनी है पिछली जर्नी। तो उसे सोचते हैं तो जाहिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से पेमेंट आई तो इतनी खुशी हुई हद से ज़्यादा। और फिर हमारे जो है जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी बीती पिछली, और क्या क्या खोया क्या क्या पाया, तो वो जो है हमारा बोलते ना यार शब्द जो है अब शब्द तो वो ढूंढने जो ही है पड़ेंगे ना ऐसे। बहुत मुश्किल है बोलना। चलो अम्मी आप बैकग्राउंड थोड़ा में आप जो है, बताओ। हाँ। पापा बिल्कुल नहीं बोल पा रहे इस बात पर, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो चीज़ें। अरे बहुत सी परेशानियां उठाई हैं इन्होंने, परेशानी तो बहुत सी उठाई हैं। क्या क्या करें, क्या बच्चों को देखने वाले, दुखी बीमारी इतनी लगी रही, साथ दिया इन्होंने बहुत बच्चों के साथ सामने। और एक बात मुझे बताई थी वो घर वाली, वो बात बताओ कि जैसे वो कहते हैं, इन्होंने मुझे बता रखा है कि मतलब किराए पे लोग अब आए हैं, इससे पहले इन लोगों का 2 घर था अपना, आप सोच सकते हैं कितने गज के थे? 50-50 गज के थे 2 घर। 2, और मतलब एक एकदम 100 गज से 18 गज पे किराए पे आ गए। किराए पे आ तो ये गए। मतलब कैसे हुआ था? जो चीजें मुझे बताइए वो लोगों तक बताओ। अरे ऐसे ही हुआ कि मतलब बीमार पड़ गए, बच्चों की परवरिश करते करते ही बीमार पड़ गए। बीमारी में थोड़ा बहुत पैसा लेना पड़ा उधारी में, फिर बच्चों को ले लेके भागना अस्पताल। उसके बाद जैसे बच्चों की बीमारी थोड़ा सा कर्ज चढ़ गया। एक 14 साल के 14 साल की लड़की, उनका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया, उसके कुत्ते ने काट लिया, उसको लेके भागना दौड़ना, उसके दौड़ते दौड़ते खुद बीमार पड़ गए।
तो इनकी ऐसी हालत हो गई, कर्ज चढ़ डॉक्टरों ने गया। ये कहा कि तुम्हारे कुछ अंदर बन रहा है। बनते बनते ये एकदम से बीमार पड़ गए, तो ये कहने लगे कि तो ये प्लाट बेच दे तो सही हो जाएंगे, तो फिर और ले लेंगे। तो मैंने कहा सही है, ज़िंदगी मिलेगी तो और भी हो जाएगा। फिर उसकी बीमारी का इलाज करा, बहुत उसे बताया सबने कि इसे टीबी हो गई, इसे ये हो गया वो हो गया। उसकी दौड़ भाग करके डॉक्टरों ने बहुत इलाज करा। लास्ट शब्द क्या थे? थे कि मतलब यही कह रही थी कि पापा तुम इतने परेशान मत हो, घर मकान नहीं बेच रहा। अरे रो नहीं। मम्मी रो मत, बताओ लोगों को। जब लेके गए उसे, उस दिन का आखिरी दिन था उसका। ये छुपा। जब डॉक्टर के यहाँ से लेके चले तो उसने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया लौटिया ने। और यही कहती थी पापा तुम खर्च मत करना। पर उस बच्ची ने मेरी गोद में ही मेरे दम तोड़ दिया। उसने बहुत हिम्मत दी हमें, जहाँ तक क्या कर मिला हमें हमने करा, दवाई इलाज सब चीज करी उसकी हमने। पापा वीडियो बनाते कहते हम रोएंगे नहीं, हम पूरी मतलब जर्नी बताएंगे। और जब पूछ रहे हैं तो बहुत बोल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे। एक बात पड़ी थी कि अल्लाह के वहाँ सारे गुनाह माफ़ हो जाते, कर्ज माफ नहीं होता। बिल्कुल। आज बताइए, ये हमें बताने का मकसद हमारा यही था कि काफ़ी लोगों को मतलब फेक लगता है। मुझे भी पहले फेक लगा था कि ये लोग मतलब ऐसी कहानी बताते हैं, पर ये देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ें फेक होगी। इन्होंने जो दिक्कतें देखी है, क्या ये फेक है? ये तो हमारी कहानी बहुत ज़्यादा सच थी। इन्होंने अपना कर्जे के चक्कर में दोनों घर बेच सब मकान बेच दिए हमने। और आज ये बच्चा यूट्यूब पे काम कर रहा है, जरा दिखाई दिया हमें, तो हमें इस बात की खुशी है कि कुछ आगे बना लेगा। एक छोटा 1 साल का बच्चा जिसका पंत दिल्ली में इलाज चल रहा था, डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में सुराख है। ये भी पापा के लड़के ही थे। उस 14 साल की लड़की के ख़त्म होने के बाद 3 महीने बाद लड़का ख़त्म हुआ। 3 महीने होते ही कितने, अभी किसी का इंतकाल हुआ है और 3 महीने बाद मतलब फिर अपनी औलाद का इंतकाल हो रहा है। 3 महीने ही बीते थे बस, वो भी समझ लो हमारी गोद में ही दम निकला उसका। अस्पताल से लेके अकेले हम वहाँ से चले, अकेले अरबन से, वहाँ से लेके सीधे चलते चले आए जमुना पास गए, जमुना पुल के पास, वहाँ से इनके चाचा को लिया। फिर हम यहाँ पे आए दिल्ली में, सीलमपुर लोनी में लेके आए। वो भी बेचारा ख़त्म हो गया। दुख पे दुख मिल ही रहे थे जब तक के परवरिश इतनी करने में बहुत कठिनाई होती है। अल्लाह नहीं करे किसी के साथ ऐसे हादसे हो जो है। और हम यही दुआ करते हैं कि ज़िंदगी में जो है आदमी फिर भी जो है, वो सबसे बड़ी बात ही जो है हमारी जो है किसी भी तरीके से ईमान में जो है ख़राबी नहीं है। अगर किसी की अमानत है तो अमानत ही की तरह रखा। किसी के एक शख्स का मकान बेचने के बाद कर्जा 1-1 रुपया देकर हम यहाँ जब वहाँ से आए, अब इसी तरीके से अब ज़िंदगी आप लोगों की दुआएं रही और साथ रहा तो इंशाअल्लाह फिर बन जाए। फिर अल्लाह का तो यही मतलब अल्लाह इसी में राजी थे कि हमने कभी यूट्यूब के बारे में सोचा नहीं था कि हम इस पे काम करेंगे। ये लोग नॉर्मल सी कढ़ाई का काम करते थे, तो वही
चल रहा था कढ़ाई के काम से ही। पर जैसे इन लोगों ने स्थिति देखी है, अब के टाइम में अपना घर लेना, वो भी दिल्ली शहर में, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपने मतलब 50 गज के 2 घर बेच दिए, टोटल 100 गज का, और 18 गज में किराए पे रह रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि अपने घर वाले एकदम किराए पे आके रह रहे हैं, उनके क्या हालात होंगे उस टाइम पे। मतलब अपनी ही 2-2 औलादे एक साथ बिक जाना, घर बिक जाना, मतलब कुछ नहीं, काम वाम कुछ नहीं, तो क्या स्थिति होगी। तो इनकी उम्मीद काफी है हमसे कि हमारा अपना एक घर हो जाए, भले ही छोटा हो, अपना हो जाए, ताकि हमारी फैमिली जो है ना, जॉइंट फैमिली, वो एक पास रहे। दिन रात मेहनत की, दूसरी बात कभी हिम्मत नहीं हारी, और इसके बावजूद हमारे पास वाले, हमारे जानने वाले कहते हैं कि बरसात हो या कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशन फंसी हो, मगर काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा जो है। खाई एकदम नंबर हलाल की रोटी जो है, अल्लाह के, हराम की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया जो है, न कभी जो है शौक रहा कि हराम की कमाई का अल्लाह अपने बच्चों को बताया, और न बच्चों को मेरे खिलाया। आगे भी हुई है, इतनी तबीयत खराब रहेगी पापा के, पर छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं एक दिन छुट्टी करूंगा। तो मतलब पिछला अपना याद करते हैं कि कैसे दिन देखे तुम्हारे लिए एक दिन की छुट्टी करना, मतलब 1000 रुपए या 100 रुपए करने हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको हमसे काफी उम्मीद है, और हमें भी अल्लाह से उम्मीद है कि इन्होंने जो अपना घर वो बेचा है वो हम इन्हें दे सके। दूसरी बात यही है, कभी जो इतनी लालच भी नहीं की। हमारे जो है 3 बहू हैं, और कभी भी जो है अगर कुछ देने की बात की तो मना कर दिया, हम कर नहीं। और ये प्रिया है जो, इससे भी हम ये कहा कि कभी भी जो है अपने माँ बाप से जो है किसी चीज़ के लिए जो है मत कहा करो, जो है तुम्हारे पास जितना भी है उसी के अंदर जो है गुजारा करो जो है, और अल्लाह से उम्मीद जो है रखो कि उसी से मांगो, रब देने वाला है। और यही बड़ी वाली बहू से यही कहा कि तुम जो है उससे भी नहीं लिया। तीसरी नंबर की जो है वो छोटी, उससे भी जो है उसके घर वालों ने कहा तो हमका कर्ज लेकर हमको सामान बिल्कुल मत देना। वो गवाह है इस बात के, सब लोग गवाह है इस बात के। अगर जरा से भी इस बात में अगर झूठ हो, खुदा गवाह है कि हमने जो है कभी लालच नहीं की, और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते, और लोगों से यही बताते कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी, ईमान को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकालता रहे जो है। कभी भी जो है नर्वस मत होना, जितनी भी बड़ी मुसीबत आए तुम नर्वस मत होना, जो है अल्लाह जो है देखने वाला है वही। और अगर परेशानियां आती हैं तो अल्लाह की तरफ से आजमाई सही है, और अल्लाह इसका हिसाब जो है आखिरत में ज़रूर देगा जो है। और दूसरी बात यह है, और यही बताते हैं, और बच्चों को भी यही बताते हैं, और इसीलिए अल्लाह के फजल करम से जो है हमारे जितने भी बच्चे हैं हर नशे से पाक है वो जो है, न जुआ न शराब, ये से सिर्फ वो गरीबी है, वो अल्लाह चाहेगा वो भी जो है धीरे धीरे दूर हो जाए। हालांकि हमको इतनी बोलने की हैबिट नहीं, तो इसलिए जो है बहुत मुश्किलों से आप लोगों से ये बात कर रहे हैं। मजहबी तालीम देने की जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इल्म हासिल करो। अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। वो दुनियावी इल्म और दीनी इल्म दोनों एक साथ लेके, क्योंकि मुसलमानों को वो खाली जो है आलिम और फाजिल के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, ब्रिगेडियर सब कुछ चाहिए। आज के दौर के अंदर जो है कितना मुश्किल है इंसान के लिए, जबकि एक कौम को ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो है। ये देखो जी जो है किस तरीके से हालात पैदा होते हैं, और जबकि हर तरीके से जो हज़रत उमर का दौर याद आता है, अल्लाह के रसूल का इंसाफ याद आता है, और उसी यानी कि हज़रत उमर के जो है बताए हुए कानून पर ही लोग चल रहे, और फिर भी नफ़रत है। ये जो सोच के अफसोस होता है कि बताओ किस तरीके से अल्लाह के रसूल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जो है जो सिखाया कि कैसे इंसाफ होता है, कैसे इंसाफ करना चाहिए, उसके बाद भी हम लोग जो है शिकार बनते हैं लोगों के जो है। तो और इससे ज़्यादा हम क्या कहें जो है, बस जो है क्योंकि हम जो है इतने पढ़े लिखे तो है नहीं जो है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो है कामयाब बने, और लोगों के लिए जो है लोगों के लिए मददगार भी साबित हो, और लोगों को जो है अच्छी तालीम भी दे,
और जहाँ तक जो है अगर इनको अल्लाह ताला साहिब निसाब करता है तो लोगों की मदद भी करें। मजलूमों की मदद करना ही इबादत की तरह है। जो है अल्लाह के रसूल ने जो है भूखे रह के लास्ट में आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब बांट दिया। ये एक मिसाल है दुनिया के अंदर जो है नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती कि अल्लाह के रसूल ने सबके लिए जो है सबके लिए दुआ फरमाई जो है। और हमने सोचा नहीं था कि ये वीडियो आज की मतलब ऐसी बनेगी, क्योंकि हम सिर्फ छोटे से मतलब इनके पास्ट के बारे में लोगों को बताना चाहती थी। क्योंकि जब मैं इनके पास्ट के बारे में सुनती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं कि मुझसे पहले भी यहाँ पे 2 बहुएं आ चुकी है। अगर पापा चाहते, अगर इनकी नीयत साफ ना होती हमारे घर में किसी की भी, तो ये दहेज की डिमांड करते। अपन इन्होंने 2 घर बेचा, ये चाहते तो इन पे अब तक अपना घर होता, पर सिर्फ इनका भरोसा अल्लाह पे था कि नहीं, हम किसी से कर्जा लेके नहीं सामान लेंगे। हम ये नहीं कि हम अपने घर में सामान भर ले और सामने वाला अपना कर्जा भुगत रहा है, कर्जा दे रहा है। तो आप लोगों से भी हमारे लिए एक मैसेज के तौर पर छोटी सी बात कहना चाहूँगी मैं कि अगर आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपने लड़कों की शादी करते हैं, तो प्लीज़ सामने वाले को कभी बिल्कुल भी फोर्स ना करें कि वो आपको किसी दौलत से नवाजे या आपको कोई घर मकान दे। उन पे जितनी मतलब दौलत है वो ये ना हो कि वो आपके ऊपर लुटा दे। तो प्लीज़ इस चीज़ की डिमांड बिल्कुल भी ना करें। आज जैसा कि मेरे पापा ने बताया अपने पास्ट के बारे में और जो हम YouTube पे कामयाब हो रहे हैं उसके बारे में, और यही अल्लाह ताला से चाहेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाब करे, हम लोगों की हेल्प कर पाए। जिस तरीके से गुर्बत जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, वो किसी भी सिचुएशन में लेके चली जाती है। देख सकते गरीबी के चक्कर में मेरा भाई मेरे से जो बड़ा था और मेरी बहन जो मेरे से बड़ी थी, दोनों का इंतकाल हो गया था। किस वजह से? खाली मनी की, पैसों की वजह से। गुर्बत काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है। पापा ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे वो, पर क्या लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकला? सब बेकार हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करें जो गरीबी से निकल पाए। तो आज की ये वीडियो हम थोड़ा सा कुछ और ही बताना चाहते थे, कुछ और तरीके से ही समझाना चाहते थे, पर वीडियो अलग बन गई है और काफ़ी इमोशनल वीडियो बन गई है। खुद देख के हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।